सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 80 गवर्नमेंट अगर मानती है किसी चीज़ को तो वो कीवा कॉन्ट्रैक्ट है। बगैर नोटिस दिए, बगैर एंड ऑफ सर्विस दिए आपको टर्मिनेट कर सकती है और आपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए नाम पे, यानी किसी की रंग ज़ात के नाम पे, किसी की नेशनलिटी के नाम पे है कि क्या एम्प्लॉय के पास भी ऐसा कोई राइट है कि वो आप इमीडिएटली अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर सके। उस सूरत में भी आप डायरेक्टली अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट कर दिया लेकिन कंपनी हमें ट्रांसफ़र नहीं दे रही, तो हम क्या करें? उसको लीगल करने का कोई तरीका नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में कंपनी और एम्प्लॉय के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ कीवा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ऑथेंटिक माना जाता है। उसके अलावा आपका किसी भी किस्म का कोई रिटन एग्रीमेंट है, कुछ भी है, किसी चीज़ की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट अगर मानती है किसी चीज़ को तो वो कीवा कॉन्ट्रैक्ट है और कीवा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हर एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी सूरत हाल है जिस सूरत में कंपनी आपको बग़ैर नोटिस दिए, बग़ैर एंड ऑफ सर्विस दिए आपको टर्मिनेट कर सकती है और आपको इमीडिएटली या तो फाइनल एग्ज़िट लगा दिया जाएगा या फिर आपको लोकल ट्रांसफ़र के लिए बोला जाएगा, लेकिन उसमें आपको किसी भी किस्म का नोटिस पीरियड नहीं दिया जाएगा, किसी भी किस्म का टाइम नहीं दिया जाएगा आपको। आपको इमीडिएट ट्रांसफ़र या इमीडिएट फाइनल एग्ज़िट लेना होगा। उसकी चंद एक सूरतें हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 80 जिसके तहत कंपनी आपको इमीडिएट टर्मिनेट कर सकती है और आप कंपनी से किसी भी किस्म की एंड ऑफ सर्विस या आपकी इवन जो रेगुलर मंथली सैलरी है वो भी डिमांड नहीं कर सकते। वो सूरतें कौन सी हैं? उसमें पहली सूरत ये है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल या उनकी रेपुटेशन को नुकसान होता है और उस नुकसान के ज़िम्मेदार आप होते हैं, जिस चीज़ के कंपनी के पास प्रॉपर सबूत होते हैं, प्रॉपर एविडेंस होता है। कंपनी आपको आर्टिकल 80 के तहत जो है वो टर्मिनेट कर सकती है। उसकी दूसरी सूरत जो है वो ये होती है कि अगर ड्यूरिंग हायरिंग, जब आपकी हायरिंग हो रही थी, कंपनी ने जब आपको काम पे रखा, उस टाइम पे आपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, यानी आपके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं थी या वो डिग्रीज़ नहीं थी जिनकी बेस पे कंपनी ने आपको जॉब दी या वो पोजीशन दी। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाए थे वो डॉक्यूमेंट्स फेक थे। आप काम कर रहे थे, इट डज़न्ट मैटर कि वो 5 साल आपने काम किया, 10 साल काम किया, लेकिन कंपनी में ये साबित हो गया कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स फेक थे। उस सूरत में भी कंपनी आपको आर्टिकल 80 के तहत जो है वो टर्मिनेट कर सकती है और आप एंड ऑफ सर्विस भी डिमांड नहीं कर सकते। तीसरी जो सूरत है वो ये है कि आपने कंपनी के अंदर अपने किसी सीनियर को या अपने किसी भी कुलीग को आपने गालम गलोच किया, आपने अब्यूज़ किया या फिर आपने फ़िज़िकली किसी पर तशद्दुद किया, मारा। उस सूरत में भी कंपनी आपको डायरेक्टली आर्टिकल 80 के तहत जो है वो टर्मिनेट कर सकती है। एक और रीज़न कि आप किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी में पाए गए हैं, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो सऊदी लॉ के मुताबिक गैर कानूनी काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी किस्म की चोरी डकैती या किसी भी किस्म की दो नंबरी में या बदकारी में या आप किसी भी किस्म के नशे की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व रहे, तो कंपनी आपको फ़ौरी तौर पर टर्मिनेट करके आपको फाइनल एग्ज़िट भेज सकती है। आपने कंपनी की पॉलिसी से हट के कोई भी काम किया और उस काम की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ, कंपनी को खसारा हुआ, हालांकि वो कंपनी पॉलिसी नहीं थी, उस पे भी कंपनी आपको डायरेक्टली आर्टिकल 80 जो है वो लगा सकती है। अपने मज़हब के नाम पे, मसलक के नाम पे, किसी की रंग ज़ात के नाम पे, किसी की नेशनलिटी के नाम पे किसी के साथ आपने डिबेट की और वो डिबेट इस हद तक बढ़ी कि गालम गलोच या हाथापाई उसमें शामिल हो गई और आप उसके ज़िम्मेवार ठहरे, तो यकीनन कंपनी आपका आर्टिकल 80 के तहत फ़ौरन जो है वो आपको टर्मिनेट कर सकती है। ये तो होगी कंपनी के हवाले से। अब इसमें दूसरी सूरत ये है कि क्या एम्प्लॉय के पास भी ऐसा कोई राइट है कि वो आप इमीडिएटली अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर सके? जी हाँ, एम्प्लॉय के पास भी राइट्स हैं और उसकी भी कुछ रीज़न्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 81 जो है उसमें ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं कि अगर कंपनी आपको जिस जॉब पे हायर किया है, कंपनी ने जिस पोजीशन पे हायर किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हायर किया गया एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन आपसे काम लिया जा रहा है लेबर का, और इस सूरत में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली टर्मिनेट कर सकते हैं आर्टिकल 81 के तहत। उसमें आपका कोई नोटिस पीरियड नहीं होगा। दूसरी सूरत, कंपनी ने आपको जो सैलरी बताई या जो ओवर टाइम का तरीक़ेकार बताया वो लागू नहीं हो रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सैलरी बताई 10,000, आपको सैलरी मिल रही है 5,000, 6,000, 7,000
और मुसलसल 3 महीनों तक यही प्रैक्टिस जारी रही तो आप आर्टिकल 81 के तहत अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। एक और रीज़न ये हो सकती है कि आपको जिस जगह पे रखा गया है, जो यानी आपको अकोमोडेशन दी गई है, कंपनी ने आपको कहा कि कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो अकोमोडेशन प्रोवाइड की है वो आपके स्टेटस के हवाले से नहीं है। आपको किसी अच्छी पोजीशन पे, किसी मैनेजरियल पोजीशन पे हायर तो किया गया, लेकिन आपको जहाँ पे रखा गया है वो जगह आपके रहने की काबिल नहीं है। उस सूरत में भी, यानी आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उस सूरत में भी आप डायरेक्टली उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। आपका कोई सीनियर या आपका कोई मैनेजर आपको अब्यूज़ करता है तो उस सूरत में भी आप डायरेक्टली अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा जाएगा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट कर दिया लेकिन कंपनी हमें ट्रांसफ़र नहीं दे रही, तो हम क्या करें? सो बेसिकली तो आपने समझना ये है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है उसकी रीज़न आपने अगर तो वैलिड दी है, दैट्स फाइन। क्योंकि अगर कंपनी आपको ट्रांसफ़र नहीं दे रही तो आपके पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा तरीका है कि आप लेबर कोर्ट में जाके कंपनी पे केस कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में आपके पास पूरी लीगल ग्राउंड होनी चाहिए, यानी आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए कि मैंने इस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है और ये उसकी वैलिड रीज़न्स हैं। डेफिनेटली कोर्ट आपके हक में फ़ैसला देगा और कंपनी इस चीज़ की पाबंद होगी कि वो आपको कंपनसेट करे, यानी आपकी सैलरी के हवाले से या आपके एंड ऑफ सर्विस के हवाले से कंपनी आपको पे करने की पाबंद होगी। लेकिन अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होगी और केस कंपनी के हक में हो जाएगा तो उस सूरत में आपको 2 सैलरीज़ या 1 सैलरी, वो डिपेंड करता है कोर्ट क्या फ़ैसला देता है, वो आपको पे करनी पड़ेगी और उसके बाद कोर्ट आपको अलाउ करेगा कि आप ट्रांसफ़र ले लें या फिर कंपनी को पाबंद करेगा कि आप एम्प्लॉय का फाइनल एग्ज़िट लगा दें। सो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन जो है वो इंतहाई अहम है। आपने देखना है कि आप किस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं। आप एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से 60 दिन पहले आपने कीवा से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है और जो रीज़न सेलेक्ट करनी है वो एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप रिज़ाइन कर रहे हैं तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपने अपना नोटिस पीरियड जो है वो पूरा करना है। अगर आप कंपनी के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट में जा रहे हैं तो वो आपका और कंपनी का म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि वो आपको इमीडिएट ट्रांसफ़र दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट। सो एक बार फिर एंड पे बहुत अहम चीज़ वो ये कि अपना कीवा कॉन्ट्रैक्ट जिनका नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से जल्दी कर लें, और जिन्होंने टर्मिनेट किया है उनको मैसेज भी आया होगा, उनके पास 60 दिन का टाइम है। 60 दिन के अंदर अंदर या तो आप फाइनल एग्ज़िट पे जाएंगे या फिर आप लोकल ट्रांसफ़र लेंगे या उसी कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोबारा रिन्यू करेंगे। अगर ये सूरतें आप पूरी नहीं करते तो 60 दिन के बाद आपका ऑटोमेटिकली हरूब लग जाएगा, एब्सेंट फ्रॉम वर्क लग जाएगा, आप इलीगल हो जाएंगे, फिर उसको लीगल करने का कोई तरीका नहीं होगा। सो बेहतर है कि बाद में आप पूछते फिरें कि इसको कैसे लीगल करना है। बेहतर है कि आप अभी से अपना जो स्टेटस है उसको लीगल रखें। थैंक यू सो मच।